गाइस, आज हम लोग मर्चेंट ऑफ वेनिस से शुरू करने वाले हैं। एक्ट 1, सीन 1, वेनिस, अ स्ट्रीट। एंटर एंटोनियो, सेलेनियो। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि एंटोनियो मेन है स्टोरी का। हाँ, और उसका कैरेक्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि वो पैसिव कैरेक्टर है, एक्टिव नहीं है। ओके, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेट मी एक्सप्लेन। पैसिव कैरेक्टर मतलब वो खुद कुछ नहीं करता, उसके सराउंडिंग्स में जो कुछ भी होता है मगर वो खुद कुछ नहीं करता। मोस्ट ऑफ द टाइम वो खुद कुछ नहीं करता, मगर उसके साथ जो होता है वो पूरे प्ले को अफेक्ट करता है। तो वो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन वो पैसिव कैरेक्टर है क्योंकि वो खुद कुछ नहीं करता, उसके साथ जो भी होता है वो उस पूरे प्ले को अफेक्ट करता है। ही इज़ द सेंटर ऑफ द प्लॉट। ये कहानी उसके बारे में है, ये सेंटर है उस प्लॉट का। लेकिन फिर भी वो खुद कुछ नहीं करेगा, बस उसके साथ चीज़ें होती रहेंगी और उसके आसपास जो चीज़ें होंगी उससे वो जैसे अफेक्ट होगा वो प्लॉट को अफेक्ट करेगा। In sooth, I know not why I am so sad. It worries me. You say it worries you. But how I caught it, found it, or came by it, what stuff it's made of, whereof it's born, am yet to learn. I am to learn. And such a want with sadness makes of me that I have much ado to know myself. तो इस पार्ट में एंटोनियो का कहना है कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है, किस बात का हो रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे बस इतना मालूम है कि मैं दुखी हूँ, और इतना दुख है ये, मैं थक चुका हूँ ये दुखी हो के। मगर मुझे कैसे हुआ, मैं किस चीज़ पे दुखी हूँ, क्यों दुखी हूँ, कहाँ दुखी, कैसे दुखी हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। व्हाट स्टफ इट्स मेड ऑफ, वेयर ऑफ इट्स बॉर्न। किस चीज़ का वो दुख बना है, किस चीज़ से वो दुख पैदा हुआ, क्यों दुखी हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे अभी मालूम होना बाकी है। और ये सैडनेस एंड सच अ वांटेड सैडनेस मेक्स ऑफ मी दैट आई हैव मच अडू टू नो माई सेल्फ. I have much ado to know myself. Salarino. Your mind is tossing on the ocean, there where your argosies will portly sail, like Cygnors and rich burghers on the flood, or as it were the pageants of the sea, do overpeer the petty traffickers that courtesy to them, do them reverence, as they fly by them with their woven wings. अब यहाँ इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है। पहला, यहाँ से एक डिडक्शन, वो क्या है कि एंटोनियो इज़ अ मर्चेंट और आर्गसीज विद पोर्टली सेल, यानी कि ही इज़ अ वेल्दी मर्चेंट। और मर्चेंट्स का उस वक्त का जो है वो ट्रेड्स मोस्टली वाटर या वेज या फिर सीज से होते थे। सो ऑफ कोर्स सी मतलब डेंजर तो होना ही है। अगर कुछ स्टॉर्म वगैरह आया या फिर पत्थर से कहीं टकरा गया शिप, या फिर कहीं क्रैश हो गया, कहीं कुछ लीक हो गया, कुछ भी हो सकता है। कहीं किसी चूहा ने आके कुतर दिया, कुछ भी, मगर स्टिल डेंजर इज़ डेंजर। सो अब पैसा तो उसका है तो उसको टेंशन तो होगा ही। तो सैलारिनो जो है वो, सैलारिनो और सेलेनियो दोनों ही एंटोनियो के खास दोस्त हैं, और उसका सबसे बेस्ट फ्रेंड जिसके लिए वो अपनी जान देने को तैयार है वो अभी आना बाकी है। उप्स, सस्पेंस कर दी। एनीवेज, your mind is tossing on the ocean there where your argosies will portly sail like Cygnors and rich burghers on the flood. तुम भले ही यहाँ हो, तुम्हारा मन समंदर में है, जहाँ पे तुम्हारा मर्चेंडाइज, तुम्हारा शिप्स, तुम्हारे पोर्टली सेल्स जहाँ पे सेल कर रहे हैं, लाइक सिग्नियर्स एंड रिच वर्कर्स ऑन द फ्लड। सिग्नियर्स मतलब इमिनेंट मैन, इम्पॉर्टेंट मैन, लाइक भी बोल सकते हो, इमिनेंट वेल्दी मैन काइंड ऑफ,
and enraged beggars on the same. Or as it were the pageants of the sea do overpeer the petty traffickers, that courtesy to them do them reverence as they fly by them with their woven wings. इसका मतलब ये है कि अब समंदर में थोड़ी ना खाली बड़ी बड़ी हाथी जैसे शिप्स ही मिलेंगे, छोटे छोटे हल्के फुल्के नाव भी मिलते हैं. तो यहाँ पे वो यही कहता है कि जैसे कि तुम्हारे शिप्स इतने स्पीड से जाते हैं कि वो बाकी नावों को पार कर जाते हैं जो उन्हें मतलब छोटा है नाव और ये शिप बड़ा, तो हम छोटे बड़े को हमेशा रिस्पेक्ट दिखाते हैं. तो डू ओवरपी द पेटी ट्रैफिकर्स मतलब कि वो आगे निकल जाते हैं बाकी छोटे छोटे नावों से, और वो छोटे छोटे नाव उनको रिस्पेक्ट दिखाने जैसे मतलब डू देम रेवरेंस कर्टसी टू देम रिस्पेक्ट दिखाते हैं. एज दे फ्लाई बाय देम विद वोवन विंग्स. वोवन विंग्स मतलब सेल्स, जो कपड़ा लगाते हैं जिससे वो विंड लगने से आगे बढ़ेगा शिप. एंड फ्लाई बाय देम मतलब गो इन अ ग्रेट स्पीड. पंख लगा के उड़ नहीं जा रहा है वो, बस बहुत स्पीड से जा रहा है. Selenium. Believe me, sir, had I such venture forth, the better part of my affections would be with my hopes abroad. I should be still plucking the grass to know where sits the wind, peering in maps for ports and piers and roads, and every object that may make me fear misfortune to my ventures out of doubt would make me sad. तो सैलरीन और सेलेनियो यहाँ करना क्या चाहते हैं, वो अपनी दोस्त की मदद करना चाहते हैं, और क्योंकि उनका दोस्त दुखी है और उसको खुद कारण नहीं पता, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि उसको मतलब रीज़न्स बता रहे हैं कि तुम शायद अपनी मर्चेंडाइज की वजह से दुखी होगे. ये रीज़न नंबर 1 है, इम्पॉर्टेंट. एंटोनियो की दुखी है उसको नहीं मालूम, लेकिन सैलरिनो और सेलेनियो जो रीज़न सजेस्ट कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है. पहला, बिकॉज ऑफ हिज मर्चेंडाइज. उसका जो भी मर्चेंट्री है, जितने भी शिप्स हैं, उसके शिप्स समंदर पे हैं और उसके साथ जो जो भी रेंजेस आते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला. अब सेलेनियो बोलता है कि बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शंस वुड बी विथ माई होप्स अब्रॉड. मतलब कि मेरा विश्वास करना, अगर मेरा भी ऐसा कुछ होता, ऐसा भी कुछ वेंचर होता, मतलब मेरे भी कुछ शिप्स होते समंदर में, मैं भी एक मर्चेंट होता, तो मेरा जो अफेक्शन है, मेरा जो टेंशन्स, वरीज, थॉट्स, सब मोस्ट ऑफ देम वुड बी विथ माई शिप्स. उनके साथ क्या हो रहा है, वो लोग अभी कहाँ हैं, अभी ठीक है कि नहीं, और उनका घर आने में कितनी देर लगेगा, etc. etc. I should be still plucking the grass to know where sits the wind, peering in maps for ports and piers and roads, and every object that might make me fear misfortune to my ventures out of that would make me sad. I should be still plucking the grass. एक second. So, let's continue. I should be still plucking the grass to know where sits the wind. Plucking the grass to know where sits the wind. अब विंड का डायरेक्शन पता करने के लिए, अब देखो भले ही वो समंदर में है, उधर विंड का डायरेक्शन पता नहीं क्या होगा, लेकिन इसका इतना टेंशन है, इतना वरी है कि वो खुद एक पत्ता उठाएगा, खुद एक ग्रास का तिनका उठाएगा और उसको अपने सामने रख के चेक करेगा कि हवा किस तरफ जा रहा है और वो उसके शिप्स के लिए फेवरेबल है या नहीं. वेल, टेंशन मेक्स यू डू मैनी थिंग्स. वो बस बोलना चाहता है कि वो कैसे स्ट्रेस आउट होगा. पियरिंग इन मैप्स ऑफ पोर्ट्स एंड पायर्स एंड रोड्स. इधर रोड्स का मतलब है वो सी वेज, वाटर वेज. अब हमारे लिए जो रोड्स है वो शिप्स के लिए तो सेम होगा नहीं, तो शिप्स का अपना रोड होता है पानी वाला, तो वो मैप्स में ढूंढता रहेगा उस पोर्ट्स के बारे में, पायर्स, रोड्स, वो डिटरमाइन करना चाहेगा. Okay, sorry for the interruption. It's recording. Okay.
तो peering in maps for ports and piers and roads, मतलब कि मैं ढूंढता रहूँगा कि कहाँ मेरा शिप कहाँ से जाएगा, कहाँ रुकेगा, कहाँ से फिर जर्नी कंटिन्यू करेगा, फिर कब घूम के आएगा घर वापस. And every object that might make me fear misfortune to my ventures out of doubt would make me sad. और समंदर तो समंदर है, उसमें इतना सारा खतरा भी है. कहीं अगर स्टॉर्म हुआ, फिर कहीं जाके पत्थर से टकरा गया, कुछ भी हो सकता है. उसका शिप डूब सकता है, उसकी सारा धन संपत्ति डूब जाएगा. फिर उसके लिए वो ये बोलते हैं, एंड एवरी ऑब्जेक्ट दैट माइट मेक मी फियर मिसफॉर्चून टू माई वेंचर्स आउट ऑफ डाउट वुड मेक मी सैड. हर वो चीज़ जो मेरी चीज़ों को, जो मेरी शिप्स के लिए खतरा होगी, वो मुझे हमेशा वो मतलब डाउट में रहेगी कि अरे अभी मेरा शिप सेफ़ है या नहीं है, या फिर किस हालत में है, कहाँ तक पहुँचा, किस सराउंडिंग्स में है, सब कुछ ठीक है या नहीं है. वही टेंशन, वरीज, what if my ship is sinking, what if a storm is ahead, what if. So ये उसके मन में डाउट है, उसको तो कोई आके बता नहीं सकता कि उसके शिप का हालत क्या है, बिकॉज उसका शिप समंदर में है. तो nobody knows what's happening out there, and that makes him worry, and that would make him worry if he were a merchant. Oops. Salarino. My wind cooling my broth would blow me to an ague when I thought what harm a wind too great at sea might do. I should not see the sandy hourglass run, but I should think of shallows and of flats, and see my wealthy Andrew docked in sand, wailing her high top lower than her ribs to kiss her bullion. Should I go to church and see the holy edifice of stone, and not bethink me straight of dangerous rocks, which, touching but my gentle vessel's side, would scatter all her spices on the stream, and robe the roaring waters with my silks, and in a word, but even now worth this, and now worth nothing? Shall I have the thought to think on this, and shall I lack the thought that such a thing bechanced would make me sad? But tell not me. I know Antonio is sad to think upon his merchandise. अब यहाँ सेलेरिनो फिर से बोलता है, माई विंड कूलिंग माई ब्रॉथ, ब्रॉथ मतलब सूप, वुड ब्लो मी टू एन ऑग, बुखार. मतलब अब उस वक्त तो पंखा वंखा कुछ होता तो नहीं था, तो वो लोग वही विंड से ही अपने सूप के या फिर खाना को, अगर ज़्यादा ही गर्म होता तो वही हवा को ही ठंडा करने देते थे. अब जो हवा उसके सूप को ठंडा करता होगा, वो ये सोच के डर जाएगा, वो डर जाएगा कि वो मतलब उसको बुखार चढ़ जाएगा डर के मारे, कि अगर ये हवा थोड़ा ज़्यादा तेज़ हुआ, थोड़ा ज़्यादा फियर्स हुआ समंदर में जहाँ उसका शिप है, तो उसके शिप का क्या हालत होगा. ये सोच के वो हवा जो उसके जेंटली कामली अब उसका सूप ठंडा कर रहा है, वो हवा देख के वो डर के मारे बुखार चढ़ जाएगा उसको, उस थॉट से कि अगर ये हवा ज़्यादा फियर्स हुआ तो उसके शिप का क्या होगा समंदर में. What harm a wind too great at sea might do. I should not see the sandy hourglass run, but I should think of shallows and of flats, and see my wealthy Andrew docked in sand. अब वो सैंडी उस वक्त आवर ग्लासेस ही थे टाइम जाने के लिए, तो आई शुड नॉट सी द सैंडी आवर ग्लास रन, बट आई शुड थिंक ऑफ शैलोज एंड ऑफ फ्लैट्स. शैलोज और फ्लैट्स जोग्राफिकल फीचर्स हैं. शैलोज मतलब शैलो बैंक्स, जहाँ पे मतलब पानी कम होता है लेकिन एक नज़र में पता नहीं चलता, और फ्लैट लैंड जहाँ पे मतलब मतलब इतना जल्दी पता चलता तो नहीं है कि ये फ्लैट लैंड है, लेकिन जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, एंड दिस कॉजेज कैजुअलिटीज़. शिप मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स क्रैशिंग एंड सिंकिंग. शिप क्रैश कर जाता है ऐसे लैंड्स पे. एनीवेज कंटिन्यू.
I should not see the sandy hourglass one, but I should think of shallows and of flats and see my wealthy Andrew docked in sand. Andrew ये बस एक मेटाफर टाइप का ले लीजिए, क्योंकि एंड्रयू एक बहुत ही वेल्दी शिप है, बहुत ही बड़ा लग्जूरियस शिप का नाम है, एंड्रयू नाम था आई मीन। और वो वही बहुत बड़े शिप्स जिसमें बहुत ज़्यादा वेल्थ लोडेड होता है, वो सब शिप्स को रेफ़र करने के लिए मोस्टली एंड्रयू बोला जाता है। इट्स जस्ट अ रेफरेंस। एंड सी माई वेल्दी एंड्रयू डॉक्ड इन सैंड वेलिंग हर हाई टॉप लोअर देन हर लिप्स टू किस हर बरियल। रिब्स मतलब उसके साइड्स। और सपोज शैलोज और फ्लैट्स कहीं भी वो शिप क्रैश कर भी गया, टूट के बिखर गया, तो उसका जो सेल्स है वो उसका हाई टॉप्स सेल्स वो नीचे गिरा होगा और उसके साइड से लगा होगा। लोअर देन हर रिब्स टू किस हर बरियल, मतलब वहीं पे उसका डेथ हुआ काइंड ऑफ, बिकॉज वहीं पर क्रैश करके अगर उसको पर्सनफाई करेंगे तो हाँ बोल सकते हैं वो मर गई, और उसका यहीं पे बरियल भी हो गया। शुड आई गो टू चर्च, मतलब सैंड है तो उसमें वो डूब गई तो बरियल हो गया, whatever. Let's continue. Should I go to church and see the holy edifice of stone, and not me think me straight up dangerous rocks, which touching but my gentle vessel's side, with scattered all her spices on the stream? Should I go to church? Church अब पत्थरों का बना है चर्च, होली एडिफाइस ऑफ स्टोन। हाँ भले ही वो होली प्लेस है, लेकिन वो पत्थर देख के उसको तुरंत किस चीज़ का याद आएगा? समंदर में जो पत्थर है, बड़े बड़े डेंजरस रॉक्स, शार्प एजेस, जो कि उसके शिप से हल्का से भी लगने से भी उसको सिंक करने का चांस रखता है, क्योंकि वो उसका मन तो समंदर में ही है ना, उसका शिप्स यहाँ है, उसका संपत्ति वहाँ है, उसकी जान वहाँ है, तो उसका नेचुरली उसका मन हमेशा शिप्स की ओर ही जाएगा, और वो अपनी चारों ओर जो भी देखेगा वो तुरंत रिलेट करना चाहेगा उसको शिप्स के साथ, कि जैसे कि सैंड या आवर का सैंड। अब सैंड समंदर की साइड में भी होता है, मतलब बीचेस में भी होता है, पोर्ट्स में भी, शैलोज फ्लैट्स, कितने सैंड्स में भी डेंजर्स हैं, जैसे कि शैलो लैंड, फ्लैट लैंड, वहाँ पे शिप क्रैश कर सकता है, वहाँ पे शिप अगर पहुँचता है उसको बहुत देर तक पता चलता नहीं है तो वहाँ शिप क्रैश कर सकता है और ख़त्म हो सकता है सब कुछ। या फिर हवा अगर हवा ब्लो करता है वो देखता है तो फिर उसको याद आता है, अरे हवा अगर समुंदर में थोड़ा ज़्यादा फिर सके तो क्या होगा, मेरा शिप डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर पत्थरों का बना बिल्डिंग, मोस्टली चर्च जब जाएगा वो प्रार्थना करने, तब वो चर्च के पत्थरों का बना वो बिल्डिंग देखकर वो सोचेगा कि अरे समंदर में पत्थरों का क्या, समंदर में भी इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, state of dangerous rocks which touching but my gentle vessel's side would scatter all her spices on the stream. अब मर्चेंडाइज मतलब मोस्टली वो चीज़ें जो वो लोग शेप करते थे टू अब्रॉड, डिफरेंट कंट्रीज अब्रॉड, या फिर इंटरनल ट्रेडिंग स्टफ़, तो उसमें इंक्लूडेड थे स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, फिर सिल्क क्लोथ्स, फिर बहुत सारे वही नॉर्मल लग्जूरियस गुड्स टाइप्स। उस वक्त स्पाइस भी लग्जूरियस गुड ही नहीं काउंट होता था बिकॉज इट वॉज़ वेरी कॉस्टली। और स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम, यानी कि क्या हो रहा है, अरे हाँ, स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन द स्ट्रीम, यानी कि वो पत्थर लग जाएगा कि साइड में तो उस वक्त से वो टूट जाएगा वो शिप, और उसके अंदर के सारे कंटेंट्स बाहर निकल के आ जाएंगे, जैसे कि स्पाइसेस वो सारा बह जाएगा पानी में, फिर सिल्क्स वो भी पानी में बहता हुआ चला जाएगा। अब पत्थर से लगने से पहले उसका शिप क्या था? मैजेस्टिक, वंडरफुल, लग्जूरियस, ऑथेंटिक, बहुत कुछ। और बेसिकली उसका धन संपत्ति, उसकी ज़िंदगी, उसका प्रॉस्पेरिटी सब कुछ उस शिप पे डिपेंडेंट था। अभी वो शिप टूट गया तो उसके सारे ड्रीम्स भी टूट गए, सारे अरमान टूट गए, उसका मतलब धन संपत्ति सब बह गया। तो एक मोमेंट, मतलब वो
पहले शिप क्रैश करने के पहले और आफ्टर का सीन बयां कर रहे हैं यहाँ पे. एंड इन अ वर्ड बट इवन नाउ वर्थ दिस एंड नाउ वर्थ नथिंग. मतलब इन शॉर्ट अभी ही मैं इतना धनी था, इतना एक मर्चेंट था जिसको बस वो जो बस वेट कर रहा था अपनी शिप का वापस आने का, और सडनली मेरा शिप क्रैश और मैं कुछ नहीं. यू Shall I have the thought to think on this, and shall I like the thought that such a thing by chance would make me sad? मतलब अगर मैं ये सोच सकता हूँ कि इतना सब हो सकता है और उस पर दुखी भी इतना सब हो सकता है, इतना सब लॉस हो सकता है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो सकता है बस चुटकियों में, और shall I like the thought that such a thing by chance would make me sad, कि और मैं ये ना सोच पाऊँ, मैं उस पर दुखी ना हो पाऊँ, ये कैसे हो सकता है. But tell not me. I know Antonio is sad to think upon his merchandise. लेकिन बट मैं तो श्योर हूँ, मुझे और कुछ नहीं सुनना, कि मैं एंटोनियो अपने मर्चेंडाइज के बारे में ही दुखी है. एंटोनियो बोलता है फिर, बिलीव मी नो, आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट. माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड, नॉट टू वन प्लेस, नॉर इज माई होल एस्टेट अपॉन द फॉर्चून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर. देयरफॉर माई मर्चेंडाइज मेक्स मी नॉट सैड. मतलब मेरा विश्वास करो दोस्तों, मैं अपने भाग्य को, अपनी फेट को, अपनी फॉर्चून को इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं प्रॉस्परस हूँ और मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ. माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड. वेंचर्स मतलब कि वो शिप्स को, मतलब वो जो डेस्टिनी में जाना, फिर ट्रेड करना, फिर आना, ट्रेडिंग वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड. बॉटम मतलब शिप, मतलब उसका जो ट्रेडिंग वेंचर्स है वो बस एक ही शिप पर डिपेंड नहीं करता, बहुत सारी शिप्स से अलग अलग जगह को गई हैं. तो अगर एक शिप को कुछ हो गया सपोज, तो वो दूसरी शिप्स पर डिपेंड कर सकता है. नॉट वन प्लेस, वहीं बस एक ही जगह में उसका सारा धन संपत्ति जमा नहीं है. नॉर इज़ माई होल एस्टेट अपॉन फॉर्चून, मतलब इस साल का फॉर्चून में कितना, इस साल मुझे कितना मिलता है, कितना नहीं मिलता, उस पर मेरा पूरा एस्टेट डिपेंडेंट नहीं है. एंड स्टिल ओके वेल टू डू. देयरफॉर माय मर्चेंडाइज मेक्स मी नॉट सैड. इसलिए मेरा मर्चेंडाइज में दुखी होने का रीज़न नहीं है. सेलेरिनो, वाई देन यू आर इन लव. एंटोनियो, फाई. मतलब सेलेरिनो बोलता है कि फिर तो तुम पक्का प्यार में होगे. फिर एंटोनियो बोलता है, आथू, मैं बिल्कुल भी प्यार में नहीं हूँ. प्यार व्यार मेरे बात नहीं है. अब एंटोनियो भले ही मर्चेंट है, लेकिन वो थोड़ा सा बूढ़ा हो चुका है, तो और एंटोनियो बिल्कुल भी रोमांटिक चीज़ों में टोटली इंटरेस्टेड नहीं है. सो फाई नो ये फिर काइंड ऑफ आथू. सेलेरिनो, नॉट इन लव नीदर. अब नॉट इन यहाँ ये ग्रामेटिकल मिस्टेक जैसा लग सकता है, लेकिन ये है नहीं, ये बस एम्फेसिस के लिए है. नॉट इन लव नीदर मतलब तुम्हारा मर्चेंडाइज के लिए भी सैड नहीं हो, अब प्यार में भी दुखी नहीं हो, तो फिर देन लेट अस से यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरी. तो फिर मैं यही बोलता हूँ कि तुम दुखी हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो. हाँ, इतने स्टूपिड दोस्त है एंटोनियो के. लेट्स कंटिन्यू. And it were as easy for you to laugh and leap and say that you are merry because you're not sad. मतलब अगर तुम दुखी हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो, और तुम अगर कूद के, नाच के, हंस के, खेल के अगर बोलते कि मैं खुश हूँ, तो that means you're not sad. Now by two-headed Janus is the kind of January बोल सकते हैं, month of January, और Janus is a goddess. जनवरी जो मंथ है वो जानस के नाम से ही है, क्योंकि जानस टू हेडेड है. मतलब एक मुंह, वो दोनों, उसका जो दो सिर होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे फेस करता रहता है. एक इस तरफ एक राइट में देख रहा होता है और दूसरा लेफ्ट में देख रहा होता है. इसका मतलब ये है कि एक पास्ट में देख रहा होता है, तो एक पास्ट की ओर देख रहा होता है, तो दूसरा फ्यूचर की ओर देख रहा होता है. अब जनवरी जो मंथ है वो क्या है, मतलब एक साल ख़त्म हुआ, दूसरा साल शुरू हो रहा है, तो पास्ट गया, फ्यूचर आ रहा है. तो इसलिए जनवरी मंथ को जेनस के नाम के बारे में, क्योंकि
आई डोंट रिमेंबर व्हाट गॉडेस शी वाज, उनका क्या सब था, बट मोस्टली शी वाज अबाउट वही पास्ट एंड फ्यूचर से रिलेटेड कुछ एक, मैं बाद में बताऊंगी इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में. नेचर हैड framed strange fellows in a time, some that will evermore peep through their eyes and laugh like parrots at a bagpiper, and other of such vinegar aspect that they will not show their teeth in way of smile, though Nestor swear the jest be laughable. नेस्टर एक रोमन गॉड है जो कि उनके मुंह में तुम कभी मर्द या फिर स्माइल या फिर ऐसा कुछ भी नहीं देखोगे. स्ट्रिक्ट फेस्ड, सॉर फेस्ड काइंड ऑफ, एंड मतलब वो उनका शक्ल देख के ही ना बड़े बड़े डर जाएंगे, वैसा वाला शक्ल लेके घूमते थे पूरा मतलब एक स्माइल नहीं उनके मुंह में. उनको हंसाना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम था, बिकॉज वो रहते ही वैसे थे एकदम अपने अंदर, नो स्माइल नथिंग, कुछ हंसी वाला नहीं, बस वही स्ट्रिक्ट वाला भयंकर वाला मुंह लेके. तो वही नेचर हैड फ्रेम स्ट्रेंज फेलोज इन अ टाइम. नेचर की भी क्या बात करें साहब, उसके भी अजब 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 गजब नमूने बना रखे हैं उसने भी. जैसे कि एक पहले आते हैं ऐसे लोग जो कि अपने मतलब हंस हंस के पागल हो जाएंगे, लेकिन किस चीज़ पे हंस रहे वो नहीं मालूम, बस ऐसे ही हंसे जाएंगे. हुआ ना ये इडियोटिक. और अदर्स ऑफ सच विनेगर एस्पेक्ट, और दूसरे इतने सॉर एस्पेक्ट के, इतने मतलब कैसे बोलूँ विनेगर सॉर होता है तो इसलिए सॉर एस्पेक्ट, यानी कि वही सुकड़ा मुँह, बिना कोई स्माइल या हैप्पीनेस के बनाकर, वही वाला. तो and others of such vinegar aspects that they will not show their teeth in way of smile, though Nestor swear they just be laughable. यानी कि दूसरों का एस्पेक्ट इतना सॉर होता है कि वो लोग हल्का सा स्माइल भी नहीं करते जब मतलब अगर कोई जोक बनाता है तो, जब भले ही नेस्टर भी बोले कि ये जोक मस्त था और नेस्टर भी हंस दे उस जोक पे. सो आई गेस आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया. सो we will continue this in the next video. Bye bye. Thanks for watching.